हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटर एग्जाम कोर्ट केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ऑडिटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, जिसमें 530 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें एक असिस्टेंट अकाउंटेंट, बाकी जो है ऑडिटर के पोस्ट हैं। तो इस पर जो कोर्ट केस किए गए थे, तो कोर्ट केस से रिलेटेड अपडेट के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय समय पर मैंने आपको रेगुलर इंटरवल पे सारी जानकारी दी है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा और आपका समय लॉस नहीं करूँगा। तो जो एक केस था वो डिसमिस हो गया था, उसके बाद उसे मर्ज कर दिया गया एक दूसरे केस के साथ जिसका नंबर है 12359। इसकी जो हियरिंग डेट थी वो 1 दिसंबर थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसी के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो केस स्टेटस है वो डिस्पोज हो चुका है, केस डिस्पोज। जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम ही कि भले ही इसको मर्ज कर दिया गया है, लेकिन जो उसके साथ हुआ था कि उसे भी डिसमिस कर दिया गया था, जो 13 समथिंग था, 13679 था शायद, यही था, ठीक है। तो उसे इसके साथ खारिज कर दिया है। हाँ यही है, ये देखिए जो इसके पहले था 13679, 13679, तो ये था और उसके साथ ये 12359, तो दोनों केस डिसमिस हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, ठीक है ना। पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर इसे डिसमिस ही होना है, डिस्पोज ही होना है, इसमें कुछ फर्दर नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी जो एलिजिबिलिटी होती है वो विभाग ही डिसाइड करता है, ठीक है ना। विभाग डिसाइड करता है कि भाई हमें किनको चाहिए, हमें किस प्रकार के लोग चाहिए, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा ना एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो इस आधार में मैंने आपको बताया भी था कि केस में कोई दम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि केस के वजह से, ये जो केस चल रहा है इसके वजह से उनका एग्जाम डिले हो रहा है। तो देखिए केस का कोई प्रभाव आपके एग्जाम डेट पे नहीं अभी ना पड़ा था ना पड़ा है। अब तो ये डिस्पोज ही हो गया है तो पढ़ने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो केस की वजह से कोई प्रभाव आपकी एग्जाम डेट पर नहीं था। एग्जाम डेट पे जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव पड़ा है नई एजेंसी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता था पहले दूसरी एजेंसी से एग्जाम होते थे, अब आयोग ने डिसीजन लिया है कि नई एजेंसी से एग्जाम कराया जाएगा। जो वीपीओ का एग्ज़ाम होना है और जो ऑडिटर का एग्ज़ाम होना है, तो नई एजेंसी से इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो जब नई एजेंसी से एग्ज़ाम कराया जाएगा तो नई एजेंसी फाइनलाइज करने में टेंडर प्रोसेस होता है, फाइनल उसको किया जाता है, सारी चीज़ें हैं। तो एक प्रोसेस होगा, उनका प्रोसेस होगा, उसमें समय लगेगा, उसके वजह से जो है ये डिले हो रहा है। दूसरा, आयोग जो है लेखपाल का जो डीवी चल रहा है उसमें ज़्यादा व्यस्त है, ठीक है ना। क्योंकि आयोग, आपको पता ही है कि लेखपाल में 8085 पद थे। काफ़ी समय से एक लंबी धरने के बाद तो उनका डीवी स्टार्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा 24,000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने देखा एक दूसरी लिस्ट आई, तो सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ख़राब करना चाहता। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है लेखपाल वालों का, उसकी वजह से आयोग उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी, इसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। तीसरी बात है जो एकदम सच बैठती है वो है आयोग का मूड। अगर आयोग चाह ले तो कोई भी चीज़ 45 दिन के अंदर एग्जाम करा ले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो आयोग के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप ये जनवरी से पहले तो एक्सपेक्ट मत करिए। जनवरी में हो सकता है, अगर जनवरी में होगा तो लास्ट में ही होगा, जनवरी लास्ट ही मान के चलिए, नहीं तो फरवरी में ही आपका एग्जाम पॉसिबल हो सकता है। अगर बहाना बनाना होगा तो और लेट कर देगा आयोग और ये कह देगा कि चलो अब चुनाव के बाद, लेकिन बेस्ट यही है कि फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप तैयारी अपनी पूरी रखें, जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसके अनुसार आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जानी चाहिए। इससे आप निराश ना हो कि एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही। एग्ज़ाम डेट तो जब आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपने देखा था जूनियर असिस्टेंट का जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी फीस पेमेंट स्टार्ट होगी। एग्ज़ाम डेट आपको मान के चलिए कि जैसे ही नोटिस आएगी तो आपको 40 दिन से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी आप पूरी रखिए, बाकी जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।